अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद इम्तियाज़ पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस हकीकत को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बरेलवी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा खुतबा ने वसीले के नाम पर पब्लिक को कैसा बेवकूफ़ बनाया है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इनके यहाँ हर छोटे से बड़े की ज़बान पर वसीला 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 आपने सुना होगा। इनके यहाँ वसीले की इस कदर अहमियत है कि बरेलवी मज़हब के बड़े आलिमों ने लिख दिया है, दुआ के लिए वसीला ज़रूरी है। जी हाँ, वसीला ज़रूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि दुआ बग़ैर वसीले के हो ही नहीं सकती है। चुनांचे देखिए, हमारे पास किताब है तफसीर नईमी। इनके यहाँ बहुत मोतबर किताब मानी जाती है। सूरह फातिहा की तफसीर करते हुए क्या लिखते हैं। तफसीर नईमी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 63-64 पर है। कुरान करीम की आयत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इय्याका नस्तईन। इसकी तफसीर में लिखा है ताल्लुक़। इसका ताल्लुक़ गुज़श्ता आयत से चंद तरीक़े से है। अव्वल ये कि सूरह फातिहा में चंद मज़मून हैं। पहला खुदा की हम्द, दूसरा अपनी बंदगी का इजहार, तीसरे उससे दुआ मांगना। इससे पहले दो मज़मून बयान हो चुके हैं, अब तीसरा शुरू होता है। मगर चूँकि दुआ के लिए ज़रूरी है कि किसी वसीले से की जाए, इसलिए उससे पहले इबादत का ज़िक्र हुआ और बाद में दुआ का। तो नाज़रीन सामीन, देखा आपने, एक तरफ तो ये हैं जो वसीले को इतनी अहमियत देते हैं और दुआ के लिए ज़रूरी करार देते हैं। दूसरी तरफ गैर मुक़ल्लिदीन हैं जो सिरे से वसीले को मानते ही नहीं हैं, बल्कि बाज़ तो शिर्क का लेबल लगा देते हैं। ऐसे में अहले सुन्नत वल जमात के हक़ीक़ी मिस्दाक़ हनाफ के सच्चे तर्जुमान उलमाए हक़ उलमाए देवबंद हैं, जो बिल्कुल सीधे रास्ते पर हैं और बिल्कुल इनका रास्ता सिरात मुस्तकीम का रास्ता है। इस सिलसिले में उलमाए देवबंद का क्या मौक़िफ़ है, आप सुन लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। देखिए, ऑनलाइन दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद से फतवा शाया किया गया। पहले सवाल सुन लीजिए। सवाल है, क्या बिना वसीले के दुआ कबूल नहीं होती? एक तरफ तो लोग ज़रूरी करार दे रहे हैं, इसका मतलब बिना वसीले के दुआ नहीं होगी। तो एक सवाल तो ये हो गया, क्या बिना वसीले के दुआ कबूल नहीं होती? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म क्यों नहीं दिया कि जब तुम अल्लाह से दुआ किया करो तो डायरेक्ट मत किया करो, बल्कि मेरे वसीले से किया करो? वसीले से दुआ मांगना शिर्क है। ये सवाल नंबर 2 उसी में है। सऊदी अरब के उलमा ने मुझे बताया है, बराए करम आप बताएं कि सही क्या है। वस्सलाम। अब इसका जवाब मुलाहिज़ा फरमाएं। जवाब नंबर 22,497। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीले के बग़ैर भी दुआ कबूल होती है। वसीले के बग़ैर भी दुआ कबूल होती है, लिहाजा जो लोग इसको ज़रूरी करार देते हैं वो सही नहीं है। दुआ कबूल होने के लिए वसीले के साथ दुआ करना ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता वसीले से दुआ करने का सबूत हदीस शरीफ से है, इसलिए वसीले से दुआ करना बिला शुबह जायज़ है। तो जो गैर मुक़ल्लिदीन शिर्क का लेबल लगा देते हैं, नाजायज़ व हराम बता देते हैं, उस पर भी रद्द हो गया, जवाब हो गया। और जो लोग वसीले को ज़रूरी करार देते हैं कि वसीले के बगैर दुआ नहीं होगी, कबूल नहीं होगी, और तरह तरह की मिसालें देते हैं, उनका भी रद्द हो गया, जवाब हो गया। क्या जवाब हुआ? नंबर 1, दुआ कबूल होने के लिए वसीले के साथ दुआ करना ज़रूरी नहीं, अलबत्ता वसीले से दुआ करने का ख़ुद हदीस पाक से सबूत है, इसीलिए वसीले से दुआ करना बिलाशुबह जायज़ है। इसके बाद हवाले के तौर पर अल मवाहिबुल लदुन्निया का हवाला दिया गया, जिसके बाद लिखते हैं वसीले से दुआ करने को शिर्क कहना सही नहीं। जिन उलमा ने वसीले से दुआ को शिर्क कहा है, उन्होंने अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के कौल को लिया है, जिसकी तरदीद ख़ुद उनके मुआसरीन और दीगर उलमा ने की है। उनके मुआसरीन में से अल्लामा सुबकी रहमतुल्लाह अलैह बहुत मशहूर बुज़ुर्ग हैं। उनका कौल नक़ल किया गया है फतावा शामी के हवाले से। क़ाल सुबकी युहसिनु तवस्सुल बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला रब्बिही वलम युनकिरहु अहदुम मिनस सल्फ़ वलल खल्फ़ इल्ला इब्न तैमिया फ़ब्तदअ मा लम यक़ुलहु आलिमुन क़ब्लह। जहाँ तक आपके इस जुमले की बात है कि अल्लाह के रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात उस वक्त दुरुस्त होती जब हम ये कहते कि वसीले के बग़ैर दुआ जायज़ ही नहीं और दुआ में वसीला ज़रूरी है। यानी साहिल ने जो सवाल किया था कि हुजूर ने ये क्यों नहीं इरशाद फरमाया कि तुम जब भी दुआ मांगो तो मेरा वसीला लिया करो, उसका जवाब दे रहे हैं ये बात तो उस वक्त दुरुस्त होती जब हम ये कहते कि वसीले के बग़ैर दुआ जायज़ ही नहीं और दुआ में वसीला ज़रूरी है। और चूँकि हम दुआ के लिए वसीले को मानते हैं लेकिन ज़रूरी करार नहीं देते, हम ये नहीं कहते हैं कि वसीले के बग़ैर दुआ नहीं होती है। तो क्लियर हो गया, नंबर 1 वसीले के बग़ैर दुआ हो जाती है, वसीला लेना ज़रूरी नहीं है। नंबर 2 वसीला लेना भी जायज़ है, कोई इसे शिर्क या नाजायज़ कहता है तो वो गलत है। वसीला लेना जायज़ है मगर ज़रूरी नहीं है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। मौजूद नाज़रीन सामिईन, इस सिलसिले में आपका कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।